जापानी लोग दूसरे देशों की तुलना में ज्यादा स्लिम, ज्यादा फिट और लंबा जीवन जीते हैं। जापान के लोग कितने स्वस्थ हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं। यहाँ लोगों की एवरेज उम्र 84 साल होते हैं, जबकि हम भारतीयों का उम्र सिर्फ 68 साल की है। कुछ सालों पहले मेलबोर्न की यूनिवर्सिटी द्वारा जापान पर किए गए सर्वे में पाया गया है कि जापान में करीब 50,000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 साल से भी ज़्यादा है। और हैरान कर देने वाला सच ये है कि ये लोग अपने दैनिक काम खुद ही कर लेते हैं। अगर आप जापान जाते हैं तो वहाँ पर आपको मोटे लोग बहुत कम देखने को मिलेंगे। जापान में टेक्नोलॉजी इतने ज़्यादा डेवलप हो चुका है कि सोने से लेकर चलने फिरने, यहाँ तक कि खाने पीने में भी टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाता है। फिर भी यहाँ के ओबेसिटी रेट यानी कि मोटापा कुल आबादी का सिर्फ 3% है। जहाँ टेक्नोलॉजी हमारे सेहत बिगड़ रहा है, वहाँ जापान टेक्नोलॉजी में नंबर 1 होने के साथ साथ हेल्थ में भी नंबर 1 कैसे है, और वह कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से यह लोग इतनी लंबी उम्र तक जवान रहते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को पूरा देखना। खान पान से लेकर डेली रूटीन लाइफस्टाइल में जापान के लोग दूसरे देश के लोगों से काफ़ी अलग है, और अगर इनके नियम और तरीकों को हम भी फॉलो करें तो लंबी उम्र से लेकर अच्छी त्वचा और बीमारियों से दूर रहकर अपने आप को हमेशा हेल्दी रख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कैसे जापानीज लोग इतने फिट, स्लिम और लंबे जिंदगी जीते हैं। आज इस वीडियो में हम उनके लाइफस्टाइल के बारे में जानेंगे, उनके खान पान क्या खाते हैं, क्या डाइट फॉलो करते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ बने रहिए। ग्रीन टी। आपने वजन कम करने के लिए या हेल्दी रहने के लिए कभी ना कभी तो ग्रीन टी का उपयोग किया ही होगा। जापान में लगभग 100 तरह की चाय की पैदावार होते हैं और सबसे ज़्यादा यहाँ ग्रीन टी पी जाती है। यहाँ तकरीबन 28 से भी ज़्यादा अलग अलग तरह के ग्रीन टी पी जाती है। जापान में पाए जाने वाले सभी चाय हमारे चाय से कई गुना बेहतर और सेहतमंद होते हैं, क्योंकि यह लोग अपने चाय में चीनी और दूध जैसे चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते। जापानी लोग दिन में कई बार ग्रीन टी पीते हैं। ग्रीन टी के बड़े फायदे हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना, फैट बर्न करना और हृदय रोग के जोखिमों को कम करना। इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अधिक होने के कारण यह शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं, और इससे शरीर के एजिंग को भी कुछ हद तक रोका जा सकता है। रेडियो टेसो वर्कआउट। जैसे भारत में योग मशहूर है, वैसे जापान में एक खास तरह के व्यायाम रेडियो टेसो प्रचलित है, जो जापान के लोग सुबह उठकर करते हैं। दोस्तों रेडियो टेसो एक तरह के जापानी मॉर्निंग एक्सरसाइज है। इसे सुबह सुबह रेडियो में पॉडकास्ट किया जाता है और इसके धुन और वॉइस ओवर के अनुसार लोग वर्कआउट करते हैं। ये एक तरह के वार्म अप एक्सरसाइज है। ये वर्कआउट यहाँ के लिए एक रिवाज की तरह है जिसे लोग रोजाना फॉलो करता है। दोस्तों क्या आपको पता है रेडियो टेसो की शुरुआत अमेरिका से हुई थी, जिसके बाद इसे जापान में लागू किया गया। साफ सफाई। जापान के लोग साफ सफाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। साफ सफाई में जापान विश्व के सबसे साफ सुथरे देशों में से है। यहाँ के लोग अपने कंट्री से दूर दूसरे देशों में भी जाते हैं तो वहाँ के साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखते हैं। इनका मानना है कि साफ सफाई रखने से बीमारियां नहीं फैलते, दिमागी संतुलन बना रहता है और बिना वजह हेल्थ प्रॉब्लम से आसानी से बचा जा सकता है। इसलिए बचपन से ही स्कूलों में बच्चों को साफ सफाई करना सिखाया जाता है। गवर्नमेंट गाइडलाइंस। जापान की सरकार ने लोगों को फिट और हेल्दी रखने के लिए कई कानून बनाए हैं। बचपन से ही स्कूलों में बच्चों की सेहत और खान पान से जुड़े कई अहम नियमों का पालन किया जाता है। उन्हें पोषण के बारे में जरूरी बातें बताया और सिखाया जाता है। हेल्दी फूड को लेकर सरकार ने दिशा निर्देश भी जारी की है। जापानी लोग सरकार द्वारा निर्धारित आहार दिशा निर्देशों का ही पालन करता है, जिससे लोगों में घर पर बने ताज़ा और हेल्दी फूड को खाने में प्रोत्साहित रहता है और बाहर के फास्ट फूड, पिज्ज़ा, बर्गर खाने से दूर रहता है। इसके अलावा जापान के सरकार ने मेटाबो लॉ आइन चालू किया है, जिसके चलते यहाँ पर मोटा होना गैर कानूनी है।
इस आयन के अनुसार 40 से 75 के बीच के उम्र वाले वयस्कों को हर साल अपनी कमर का नाप लेना होता है। इसमें यह देखा जाता है इस उम्र वाले पुरुषों की कमर की साइज 33.5 इंच और औरतों की 35.4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये भी एक वजह है जापान के लोगों का फिट, स्लिम और लंबे जीवन जीने का। जापानीज डाइट। जापान के लोग दुनिया भर में सबसे ज़्यादा हेल्दी और फिट माने जाते हैं। इसके पीछे उनके खान पान की आदतों का बहुत बड़ा हाथ है। जापान के लोगों की सेहत पर सबसे ज़्यादा उनके भोजन और खान पान से जुड़े नियमों का प्रभाव पड़ता है। इनके भोजन में कैलोरी और शुगर की मात्रा बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से इनका वजन भी नहीं बढ़ता। डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और मोटापे जैसे कई बीमारियां इनसे दूर ही रहते हैं। आइए जानते हैं जापान के लोग अपने आप को लंबी उम्र तक जवान और खूबसूरत बनाने के लिए रेगुलर डाइट में क्या क्या खाते हैं। सी फूड और सी वीड। चाहे वेज हो या नॉन वेज, जापान के लोग ज्यादातर समुद्री यानी कि पानी में पाए जाने वाली चीजों को ही खाते हैं। समुद्र में पाए जाने वाले पौधों से लेकर हर तरह के समुद्री जीव खाने के ये लोग बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं। क्या आप जानते हैं समुद्री सब्जियां जमीन पर उगने वाले सब्जियों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा ताकतवर होते हैं और साथ ही मछलियों के मांस में चिकन और रेड मीट से कई गुना ज्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। जापान हर साल पूरी दुनिया में फिश सप्लाई का 10% अकेला कंज्यूम करता है। साथ ही साल भर में जापान के लोग करीब 1 लाख टन सी वीड का सेवन कर लेते हैं। सी वीड समुद्री पौधा होते हैं। मात्र 1 कप सी वीड में 5 से 10 ग्राम प्रोटीन होता है और साथ ही इनमें आयोडीन, पोटेशियम की मात्रा भी भरपूर होते हैं। फिश की अगर बात किया जाए तो यह ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन डी, विटामिन बी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। कहा जाता है कि समुद्री भोजन करने वाले लोगों की हड्डियां हमेशा मजबूत रहते हैं, त्वचा हमेशा जवान रहते हैं और बाल लंबी उम्र तक काले और घने बने रहते हैं। डेयरी प्रोडक्ट की अगर बात किया जाए तो जापानी डाइट में दूध और दूध से बनी हुई चीजों का बहुत कम सेवन करते हैं, क्योंकि समुद्री भोजन का ज्यादा सेवन करने से इन्हें दूध सूट ही नहीं करते। ज्यादातर खाने वाले चीजों में मैदे और आटे का बहुत कम इस्तेमाल होता है और सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि यहाँ पर पेट संबंधित रोग कम देखने को मिलते हैं। रोटी, ब्रेड की जगह यहाँ चावल खाया जाता है। जापान के चावल हमारे यहाँ के चावल से कई गुना ज्यादा सेहतमंद होते हैं। सफेद चावल के अलावा यहाँ ब्राउन राइस और ग्रीन राइस का भी सेवन किया जाता है, जिनसे चर्बी नहीं होते। आउटिंग। दोस्तों, जापानियों का फोकस खुश रहने और फैमिली व दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने पर ज्यादा होता है। इसके लिए वो घर में कम और बाहर ज्यादा समय बिताते हैं। ये लोग काफी सोशल होते हैं और ज्यादातर लोगों से मिलने के लिए बाहर के जगहों का चुनाव करता है। इसके एक कारण घरों का छोटा होना भी है। खाना खाने और बनाने का तरीका। जापान में तली हुई यानी कि डीप फ्राई चीजें बहुत कम खाई जाती है। यहाँ घरों में ज्यादातर भोजन को स्टीम करके यानी कि भाप से बनाए जाते हैं। भाप में पकने से भोजन के पोषक तत्व भी बरकरार रहते हैं और स्वाद भी बना रहता है। खाना पकाने के लिए यहाँ सिर्फ कुकिंग मेथड अपनाई जाती है, यानी कि धीमी आंच पर खाना बनाना। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जापानी लोग जिस बर्तन में खाना खाते हैं उनका आकार बहुत छोटा होते हैं, मानो किसी बच्चे को खाना सर्व किया जा रहा हो। छोटे बर्तनों का इस्तेमाल ये लोग जानबूझकर करते हैं, क्योंकि ये ओवर हीटिंग से बचाता है। इसके अलावा ये लोग खाना खाने के लिए चॉपस्टिक का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि हाथ या चम्मच के मुकाबले चॉपस्टिक में खाना बहुत कम मात्रा में उठता है, जिससे खाने का स्पीड भी कम हो जाते हैं और कम खाना खाने के बावजूद ज़्यादा समय लगने से पेट भरा हुआ लगता है। यानी चॉपस्टिक का इस्तेमाल भी इनके फिट और हेल्दी रहने का एक मुख्य कारण है। ट्रांसपोर्ट एंड लाइफस्टाइल। जापानी लोग आने जाने के लिए ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट और साइकिल का इस्तेमाल करते हैं और पैदल भी ज़्यादा चलते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है कार खरीदने के। ऐसा वो लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि इस तरह से वह अपने आप को आलस से दूर करके हमेशा फिट रख पाते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि बस या ट्रेन में सफ़र करने के लिए उन्हें लंबे समय तक पैदल चलना पड़ता है। ट्रेन में भी कई बार खड़े रहकर ही सफ़र करना पड़ता है। ऐसा होने से भोजन पचाने में भी आसानी होते हैं और शरीर का वजन भी नहीं बढ़ता, क्योंकि उनके फिट रहने और लंबी जिंदगी जीने का मुख्य कारण यह भी है। ईटिंग ऑन टाइम। जापानीज लोग अपने खाने के टाइम नियमबद्ध कर रखा है। दिन में 3 बार भोजन करना। नाश्ता आमतौर पर सुबह 8 से 9 बजे के बीच,
लंच 12 से 1 बजे के बीच और डिनर 6 से 8 के बीच हो जाता है। ये दिनचर्या जापानियों को पहले से ही भोजन तैयार करने के लिए प्रेरित करता है, इसलिए उन लोगों को पता है कि कौन से टाइम क्या खाना है। लेकिन अगर आपके खाने का टाइम फिक्स्ड नहीं है और किसी भी टाइम आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कर लेते हैं, ऐसे में आप बिना समझे सामने मिलने वाले बेकार खाने को ही खाएंगे और अनियमित समय पर खाने से फैट, हाई बीपी और टाइप 2 डायबिटीज जैसी बीमारियां भी हमारे शरीर में घर कर लेंगे। कम खाना। जापानी लोग अपने भूख के 80% खाते हैं, यानी वो लोग भरपेट आहार नहीं करते, उससे थोड़ा कम खाते हैं। उनका मानना है ऐसा करने से खाना जल्दी हजम हो जाते हैं और अगली बार जब खाना खाते हैं तो भूख के साथ ही खाना खाते हैं। क्या आपको पता है कि कम भोजन करने वाला व्यक्ति हमेशा स्वस्थ और ज़्यादा एक्टिव रहता है? उसके शरीर का ब्लड प्रेशर हमेशा नॉर्मल रहता है और उन्हें कभी दिल की बीमारियां नहीं होते। तो दोस्तों, आपको पता चल ही गए होंगे जापानीज लोगों के ज़्यादा स्लिम, ज़्यादा फिट और लंबा जीवन जीने के राज के बारे में। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों, फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसे लगे।